नमस्कार, दैनिक साथी हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राव। हमने कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर के लठ और पगड़ी वाले नए अवतार की बात की थी और जनता के बीच जाकर पता लगाया था कि इस लठ का मतलब वे क्या समझते हैं। हमने सरकार और विपक्ष से भी इस पर उनकी राय जानी थी। जनता ने जहां मनोहर लाल के नए अवतार को रॉबिन हुड की संज्ञा दी थी, तो विपक्ष ने इसे प्रचार का नया शिगुफा कहा था। कुछ लोग सीएम मनोहर लाल की तुलना रॉबिन हुड से कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि रॉबिन हुड से मनोहर लाल की तुलना क्यों हो रही है। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने बाइक से गुरुग्राम का दौरा करते हुए कूड़ा देखा तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन काटने और जुर्माना लगाने के आदेश दे डाले। पिछले दिनों मनोहर लाल ने हिसार के सिविल अस्पताल और पुलिस चौकी पर अचानक छापा मार दिया था, लेकिन दोनों की नीति बिल्कुल अलग है। रॉबिन की नीति अमीरों को लूटकर गरीबों को बांटने की थी, जबकि मनोहर लाल डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देकर वर्षों से पैर जमाकर बैठे चोरों के वंश वृक्षों की जड़ों में मठा डालकर जरूरतमंदों को उनका हक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में बड़ी संख्या में हरियाणा के लोगों का कहना था कि इस सरकार में योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है और समय पर उन्हें सुविधाएं भी मिलती हैं। जनता की कुछ शिकायतें भी थी, लेकिन मोटे तौर पर उनका मानना था कि इस सरकार में ईमानदारी है और काम करने का जज्बा भी है। इसी बीच हमें भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान देखने को मिला, जिसमें उन्होंने भाजपा की मनोहर लाल सरकार को पोर्टल सरकार कहकर मजाक उड़ाया है। हमने सोचा कि भला पोर्टल सरकार क्या बला है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो हम जा पहुंचे कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता के पास और पूछ बैठे कि हुड्डा साहब के कहने का क्या अर्थ है। कांग्रेसी सज्जन भरे बैठे थे। उन्होंने इस सरकार की बुराई शुरू कर दी कि इस सरकार में काम नहीं हो रहा है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, सब काम के लिए पोर्टल, हम लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, अब समझ में धीरे धीरे आने लगा कि पोर्टल सरकार क्या बला है। हमने तय किया कि इस बार किसी भाजपा वाले से प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो इसका घिसा पिटा उत्तर ही देंगे और अपनी सरकार की वाहवाही करेंगे। इसलिए हम पहुंचे एक वरिष्ठ अधिकारी के पास जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि जब हर योजना के लिए अलग अलग पोर्टल लॉन्च किया जा रहा था तो हम लोगों को ही अजीब लग रहा था। सब सोच रहे थे कि क्या फालतू का चक्कर है, इतना काम पहले ही पड़ा हुआ था, वो क्या कम सरदर्द था जो ये एक और काम आ गया। अब इसको मेंटेन करो, डेटा मेंटेन करो। लेकिन जैसे जैसे हमने इस काम को करना शुरू किया तो पता चला कि इस योजना को शुरू करना कितना जरूरी था। हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए पहले नरक सी स्थिति बन गई थी, क्योंकि काम हम करते थे और मलाई कोई और खाते थे। कामों का कोई लेखा जोखा नहीं था, हिसाब किताब नहीं था, जिम्मेवारी नहीं थी। तो नेता से लेकर कुछ सरकार के लोग भी भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल करते थे। पोर्टल्स आ जाने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और योजनाओं का लाभ तय समय में आम जनता तक पहुंचने लगा है। फिर हमने सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ समाज सेवी से पूछा कि हमने सुना है आज सरकारी योजनाओं की डिलीवरी के लिए पोर्टल्स का प्रयोग होने लगा था, इसमें आम जनता को कुछ फायदा भी मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया है, जनता को दर दर भटकना नहीं पड़ता, किसी के हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़ते, किसी नेता अधिकारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। लोग बैठे बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने लगे हैं। हर सरकारी योजना अब आम लोगों की उंगलियों में है। अब कुछ भी करना हो तो बस लॉगिन कीजिए और सुविधा का लाभ उठाइए। भ्रष्टाचार कम हुआ है सो अलग, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल रुका है सो अलग, सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट में भी कमीशन खोरी खत्म हुई है सो अलग। तो जनता की तो बल्ले बल्ले है ही, लेकिन जो लोग पुराने सिस्टम से मोटा माल कमा रहे थे उनका सिस्टम जरूर बिगड़ गया है। आम लोगों में तो इसको लेकर नाराजगी नहीं बल्कि खुशी है कि उन्हें अब घर बैठे हर सुविधा का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना का पोर्टल, नो लिटिगेशन पोर्टल, रवन्ना पोर्टल, ई भूमि के लिए पोर्टल, बीज पोर्टल, परिवार पहचान पत्र के लिए पोर्टल, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए पोर्टल, सरल पोर्टल, जन्म पहचान पत्र के लिए पोर्टल, ये सारे और भी कई पोर्टल्स जनता के लिए फायदेमंद ही तो हैं। अब मेरे दिमाग में मनोहर लाल खट्टर की फिर वही लठ वाली छवि उभरी कि ये पोर्टल्स भी तो लठ ही है।
भले ही बड़े लोगों की नाराजगी हो कि उनकी दुकान बंद हो गई है, लेकिन गरीब पिछड़ों के लिए तो यह वरदान के समान है। एक तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचार खत्म करने और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा करते हुए लगातार एक के बाद एक पोर्टल्स लॉन्च करते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों द्वारा इन पोर्टलों का जमकर विरोध किया जा रहा है। विपक्षी अभी से कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर इन पोर्टलों को बंद कर दिया जाएगा। जहां आज एक और चांद पर लैंडिंग भी धरती से कंट्रोल की जा रही है, वहां हम क्यों ना हाईटेक हों ताकि आम जनता को लाभ मिले। फरीदाबाद से सटा हुआ हब है गुरुग्राम, जहां बैठे हरियाणा के युवा न केवल दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बल्कि दुनिया भर की बैंकिंग प्रणाली को भी नियंत्रित करते हैं। अब आप ही बताएं कि जब साइबर सिटी हरियाणा में हो सकता है तो हरियाणा साइबर स्टेट क्यों नहीं बन सकता। सीएम मनोहर लाल भी हरियाणा को साइबर स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये पोर्टल्स भी उभरते हरियाणा की पहचान बनने लगा है। आप सरकार से असहमत हो सकते हो, उनकी योजनाओं से असहमत हो सकते हो, लेकिन जो समय की जरूरत है जिससे आम लोगों को सुविधाएं मिल रही हो, अधिकारियों और मंत्रियों को जवाबदेही तय हो रही हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी हमारी चर्चा में कई लोगों का कहना था। देखिए, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है और उसका विरोध भी होता है। आपको ध्यान होगा कि वर्षों पहले जब देश में कंप्यूटर आया था तो काफी विरोध हो रहा था। उस समय कहा जाता था कि कंप्यूटर के आने से बेरोजगारी बढ़ेगी, जबकि आज कंप्यूटर की वजह से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, काम की गुणवत्ता अच्छी होने लगी है। इसी तरह जब एंड्रॉइड मोबाइल फोन आया था तो एक काफी बड़ा वर्ग और बुजुर्ग कहते थे कि कीपैड फोन ही बेहतर है। उस समय भी जनरेशन गैप था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के हाथों में कैमरे वाला एंड्रॉइड यानी टच स्क्रीन फोन नजर आता है। नई तकनीक यानी पोर्टल का भी आने वाले समय में आम जनता को काफी लाभ मिलने वाला है। पोर्टल की वजह से उंगलियों से गिने जाने वाले सिर्फ पर्ची खर्ची वालों को ही नुकसान होने वाला है। एक सज्जन ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की 2.5 करोड़ आबादी का फायदा देखें या फिर उंगलियों पर गिने जाने वाले पर्ची खर्ची वालों का। हाँ, फिलहाल शुरुआती दौर में पोर्टल के कारण जनता को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन पर्ची खर्ची वाले छोटी छोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर जनता को परेशान कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि सीएम मनोहर लाल कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। वहीं आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक प्रदेश की तमाम चर्चित खबरों के लिए देखते रहें दैनिक साथी हरियाणा। नमस्कार।